हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये पीवाई क्यू आया है। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड +8 इंटू 10⁻6 कूलम एंड -8 इंटू 10⁻6 कूलम respectively are placed at a distance a, placed at a distance d apart. The electric field at the middle point O between the charges is 6.4 into 10⁻4 Newton per coulomb. The distance d between the point charges A and D is। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ठीक, सेम अमाउंट का पर निगेटिव में एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे जो क्यू चार्ज है उसका वैल्यू है -8 इंटू 10⁻6 कूलम, और यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है उसका वैल्यू है +8 इंटू 10⁻6 कूलम। इनके बीच जो डिस्टेंस है कंप्लीट डिस्टेंस है d, ठीक है। इसके मिडल पॉइंट पे जो एनर्जी आई मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस मिडल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या हो जाएगा, क्यू है, ये माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना, प्लस से लेके माइनस तक ही जाती है। तो ये इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ई हम नाम देंगे, उसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितना है 6.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब मिड पॉइंट पे है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा d/2 यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेकंड ये हो जाएगा डिस्टेंस d/2 यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि वो मिड पॉइंट की बात कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वन आई मीन E1 नाम देता हूँ इस क्यू के कारण, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा KQ अपॉन इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है d/2, सो d/2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 आई मीन ये आ जाएगा फिर 4 टाइम्स KQ/d²। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये इस क्यू के वजह से लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे आप ये कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लिया, अरे भाई जो है क्यू भी जो फोर्स लगा रहा है वो इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, और ये माइनस क्यू भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही हो, तो हम निगेटिव क्यू ले वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं E2 की बात करूँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की बात करूँ, तो वो भी उसी डायरेक्शन में है KQ अपॉन, और उसका भी वैल्यू सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स KQ अपॉन d², ठीक है। अगर मैं ई नेट की बात करता हूँ, ठीक है, ई नेट जो नेट फील्ड आएगा फिर वो कितना आएगा E1 + E2 आएगा, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स वहाँ पे लगा रहे फोर्स, तो ये हो जाएगा 4KQ अपॉन d² प्लस 4KQ अपॉन d², दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 8KQ अपॉन d², ठीक है। हमें चाहिए d का वैल्यू, सो मैं d² को इधर लेके आता हूँ, 8KQ अपॉन ई नेट, ठीक है। अब हमारे पास k का वैल्यू है, q का वैल्यू है, और ई नेट का जो भी वो भी वैल्यू, सभी को यहाँ पे पुट करते, तो ये आ जाएगा। एक काम करते इसको सेकंड दूसरे स्लाइड में लेके जाते, वहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर यहाँ पे 8 इंटू के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, क्यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें मैग्नीट्यूड 8 इंटू 10⁻6, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका वैल्यू पता है हमें कितना है 6.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये 8 इंटू 8 जो होता है वो तो हो जाएगा 64 इंटू 9 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 3 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 64 और ये 64, ये 0.1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे डिनोमीटर में, तो 9 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻4 अपॉन नीचे 0.1, ठीक है। सो 9 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा -1, और ये जो नीचे 0.1 है ये ऊपर जाके हो जाएगा 10, तो यहाँ से d² जो है वो ये बच जाएगा 9, सो देयर फोर जो आंसर आएगा डी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो डी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3
मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में चल रहा है तो आंसर लिखेंगे हम 3 मीटर, ठीक है। सो 3.0 मीटर यानी ऑप्शन बी अगर देखा जाए, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।